आपने ऊपर देख रखा है, इसमें हेडिंग डली है फोबिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को, कई लोगों को मालूम भी होगा और जिनको नहीं मालूम मैं बताऊं कि फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से डरना। ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम कई बार किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मैंने 10 मीनिंग्स लिख रखी हैं। ऐसे बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती है, बट मेनली जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इनको बहुत अच्छे से करने पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम टाइम पे कई मीनिंग्स आपके सामने हो सकती है, और वन वर्ड के रूप में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। तो फोबिया को अगर हम समझें तो यहाँ पर सारी मीनिंग्स में एंड में फोबिया लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट में भी लिखा है लेप्टोफोबिया, इसमें के साइलेंट है और फर्स्ट हमारा है लेप्टोफोबिया। तो दोस्तों, एक होता है हम मीनिंग याद कर लें और उसको हमेशा याद करते रहें, बट एक सेकंड होता है कि हम उसको समझ लें। कभी भी अगर हम किसी मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ लें तो शायद वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रह सकती है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपको इन मीनिंग्स से बहुत ही अच्छी तरह से फैमिलियर कराऊँ। दोस्तों, फर्स्ट मीनिंग लेप्टोफोबिया है। यहाँ पर मैं आपको हाइलाइटर से कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैंने हाइलाइटर ले लिया है और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड है, लेप्टो तक, लेप्टोफोबिया, इसको मैं कैसे याद करूँ? दोस्तों, अगर आपको मालूम हो कि हम सब लोग, बहुत सारे लोग लैपटॉप चलाते हैं, तो अगर मैं अपने लैपटॉप को कहीं लेके जा रहा हूँ तो मुझे सबसे डर रहेगा कि वह खो ना जाए, चोर उसको उठा ना लें। तो लैपटॉप की चोरी से डर हमें बहुत रहता है। तो यहाँ पर एक क्लियर बात हो रही है कि लैप्टोफोबिया, यानी कि लैपटॉप से जो चोरों से डर रहता है हमें, तो उसका जो फोबिया है वो लैप्टोफोबिया कहलाएगा। तो हमारे माइंड में एकदम अच्छे से ये बैठ चुकी है कि लैप्टोफोबिया मतलब होता है फियर अबाउट थीव्स, यानी कि चोरों से डर। आप लोगों को अपने माइंड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। हमारे माइंड में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया है कि लैपटॉप को हमें चोरों से बचाना है, चोरों से डर है, इसीलिए लैप्टोफोबिया मतलब होता है फियर अबाउट थीव्स, यानी कि चोरों से डर। सेकंड, बासी फोबिया। यहाँ पे हम अगर देखें तो बासी, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया बासी। ये जो बासी है, अब मैं कैसे याद करूँ कि बासी फोबिया का मतलब क्या होता है? तो अगर हमारे पेरेंट्स पर नज़र दें तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हमें बासी मुंह सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए वॉकिंग के लिए, फ्रेश होके ही जाना चाहिए। तो बासी फोबिया यानी कि फियर अबाउट वॉकिंग, यानी कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि वॉकिंग के लिए जाएं, तो उन लोगों को फियर रहता है। तो उसके लिए हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं बासी फोबिया, बासी मुंह बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए बासी फोबिया मतलब हो जाएगा फियर अबाउट वॉकिंग। डर्मेटोफोबिया। दोस्तों, डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्किन के डॉक्टर होते हैं, अगर आपको मालूम हो तो। अगर नहीं भी मालूम है तो एक ऐड आता था जिसमें डर्मोलॉजी नाम का एक पाउडर जो स्किन डिसीज़ के लिए रहता था। तो वहाँ से यही इससे कंसेप्ट लिया गया है, क्योंकि डर्मेटो मतलब होता है स्किन और डर्मेटोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर अबाउट स्किन। तो यहाँ पर थर्ड जो मीनिंग है इसमें डर्मेटोफोबिया, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये डर्मेटो मतलब हो जाएगा आपका फियर अबाउट स्किन, यानी कि स्किन से डर रहना, उसकी डिसीज से डर रहना, उसको बीमारी ना हो जाए। स्किन से हम लोगों को बड़ा प्यार होता है, तो डर्मेटोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर अबाउट स्किन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें मीनिंग, तो नेक्स्ट लिखा है हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया मतलब फियर अबाउट सनलाइट। तो हम अपने माइंड में थोड़ा सा बैठाते हैं कि हेलियोफोबिया, अगर हम हेलीकॉप्टर से कहीं जाएं तो ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर हमें जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा सनलाइट मिलेगी। तो एक क्लियर बात हो रही है कि हेलियोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर अबाउट सनलाइट। दोस्तों, ये जो सारे कंसेप्ट हैं, जब तक आप माइंड में इनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं लोगे तो याद करना बहुत कठिन है। और अगर एक बार आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है तो बड़ी आसानी से हम लोग अच्छा कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। गायनिक, अगर आपने वर्ड सुना हो तो गायनिक मतलब होता है डॉक्टर जो औरतों से संबंधित, यानी कि विमेन से संबंधित डिसीज़ को देखती हैं, वो गायनिक होती हैं।
और उनको हम लोग उसमें देख सकते हैं, तो उनको गायनेकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है गायनोफोबिया। अगर गायनिक मतलब औरतों से संबंधित डॉक्टर होते हैं, तो गायन मतलब आपका औरत, तो गायनोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर अबाउट विमेन। एंड इट कैन बी पॉसिबल टू फियर अबाउट विमेन। Many people are there who always get fear and get scared from the women. So this is what I think gynophobia मतलब होता है fear about women. नेक्स्ट अगर हम देखें, इसको भी याद करना बड़ा सरल है, प्लूटोफोबिया। दोस्तों हमें पता है कि एक प्लूटो नाम का प्लानिट था, जो अब प्लानिट में काउंट नहीं किया जाता है। तो हमें तो उसको समझना है बस। अगर प्लूटो प्लानिट तक पहुंचना है तो बहुत सारा धन खर्च होगा। वेल्थ मतलब धन, तो बहुत सारा धन खर्च होगा। तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि प्लूटो तक पहुंचना है तो बहुत सारा धन खर्च होगा, यानी कि फियर अबाउट वेल्थ। पैथोफोबिया आप सबने सुना होगा, पैथोलॉजी पे हम लोग डिसीज़ की चेकअप कराते हैं, डिसीज़ का जांच कराते हैं। तो पैथोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, फियर अबाउट डिसीज़। ये बड़ा आसान है, पैथोफोबिया मतलब फियर ऑफ डिसीज़। बाथोफोबिया, बात मतलब हम सभी जानते हैं, बात मतलब क्या होता है, नहाना। और हमें गहराई से नहाने से बड़ा डर लगता है, बहुत से लोगों को गहराई से नहाने से बड़ा डर लगता है। तो इसमें जो मैंने हाइलाइटर से बाथो हाईलाइट किया है, तो यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट निकाल सकते हैं कि अगर हमें गहराई से डर लगता है तो बाथोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, फियर अबाउट डेप्थ, यानी कि गहराई से डर। कैकोफोबिया 9th क्वेश्चन है हमारा, कैकोफोबिया। इस मीनिंग को हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारे बीच में कोल्ड ड्रिंक होती है कोका कोला, उससे उसका अगर हम कलर देखें तो थोड़ा सा डार्क कलर होता है, ब्लैक टाइप का कलर होता है, जो एक बदसूरती को दिखाता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को कैकोफोबिया, यानी कि हम लोग कोका कोला के कलर से उसको जोड़ सकते हैं, और कैकोफोबिया मतलब हो जाएगा अगलीनेस। तो यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करूँ तो कैको, इसको हम लोग एक कोका कोला से जोड़ा, और कैकोफोबिया मीन्स fear about ugliness. Dipsophobia, fear about fear about बाइन और थर्स्ट, यानी कि या तो बाइन से यानी कि शराब से भय लगना, या फिर थर्स्ट यानी कि प्यास से भय लगना। डिप्सोफोबिया, हम लोग डिप्स जब लगाते हैं, एक्सरसाइज जब करते हैं, तो डिप्स लगाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद थर्स्ट यानी कि प्यास लगती है। कई लोग अगर हम इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि किसी हीरो ने डिप्स लगा के बाइन पी, या फिर किसी को डिप्स लगा के प्यास लगी, तो दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। तो डिप्सोफोबिया मतलब हो जाएगा फियर अबाउट बाइन और थर्स्ट। दोस्तों मैंने ये जो आपके साथ डिस्कस किया है, प्लीज़ इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बनाएं। मेरे को पूरा भरोसा है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट 10 हम लोग देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट 10 एक और वर्ड होता है लॉजी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है लॉजी मीन्स अ स्टडी, किसी की स्टडी करना। यहाँ पे सारे वर्ड्स अगर हम देखें 1 to 10 मीनिंग्स, इनके एंड में लॉजी दिखाई हमें दे रहा है, कोई सा भी हो। देखो फर्स्ट में भी हम लोगों को लॉजी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये लॉजी इसमें सारे में सारी मीनिंग्स में एंड में लॉजी लिखा हुआ है। अब इनको भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और अच्छा करेंगे। ऊलॉजी, स्टडी ऑफ एग्स, इसको जैसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें याद हो गया, क्योंकि दो ओ का यूज़ किया गया और अंडे जैसे दिखाई दे रहे हैं। और स्टडी ऑफ एग्स यानी कि अंडों की अगर अध्ययन जब हम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊलॉजी। ऑडोंटोलॉजी, तो ऑडोंट मतलब होता है आपका टीथ, साइंस में ऑडोंटो मतलब होता है टीथ, और किसी के टीथ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑडोंटोलॉजी। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये जो आगे लिखा हुआ है ऑडोंटो मतलब होता है टीथ, तो ऑडोंटोलॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ टीथ। इक्थोलॉजी, यहाँ पे अगर हम देखें तो इक्थो, जैसे हम लोग किसी मछली के पास जाते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर हम लोग वाटर में जो फिश पाई जाती हैं, वहाँ पर जब हम जाएंगे तो बदबू सी आएगी, स्मेल आएगी, तो हमें इक्थ मतलब कि एक अजीब तरह का फील होता है। तो इक्थोलॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ फिश। एक माइंड में हमने कंसेप्ट बनाया, पिक्चर बनाई। दोस्तों कार्डियो मतलब होता है हार्ट, यानी कि दिल। तो अगर कार्डियो मतलब हार्ट होता है, आपने सुना भी होगा कार्डियो मतलब हार्ट, तो कार्डियोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट।
पोटेमोलॉजी स्टडी ऑफ रिवर्स, जब हम किसी के रिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर रिवर्स के बारे में स्टडी कर रहा है तो उसको बोलेंगे पोटेमोलॉजी। और हम सबको पता है कि अगर हमें पोटैटो या फिर टोमेटो उगाना है तो उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और नदी के किनारे यानी कि रिवर के किनारे पोटैटो या टमाटो बड़ी आसानी से अच्छे और उपजाऊ हो सकते हैं। तो पोटेमोलॉजी एक हमारे माइंड में पिक्चर बना कि पोटेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ रिवर्स। हेलमिंथोलॉजी, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेलमिंथोलॉजी बॉम्ब्स मतलब होता है कीटाणु, कीड़े मकोड़े, तो हेलमिंथोलॉजी इनका मतलब कीड़े मकोड़े, तो हेलमिंथोलॉजी मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ बॉम्ब्स। बहुत सारा बड़ा सा नाम है, थोड़ा हमें लग भी रहा है कि कीड़े मकोड़ों की बात चल रही, तो ये हेलमिंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बॉम्ब्स। ट्रिकोलॉजी स्टडी ऑफ हेयर, और जब कभी हम लोग हेयर की बात करते हैं तो हेयर में आपका कई तरह के बन बनाने के लिए, पौनी बनाने के लिए, या फिर अपने स्टाइल के लिए नए नए ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रिकोलॉजी किसके लिए यूज करते हैं? हेयर के लिए। तो स्टडी ऑफ हेयर क्या हो जाएगा? ट्रिकोलॉजी। कार्पोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स मतलब फल, सीड्स मतलब बीज। जब हम किसी फल या बीज की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्पोलॉजी। और नेक्स्ट अगर हम देखें पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल। आपको अगर एक वर्ड याद हो, पेडल मतलब होता है जो पैदल चलता है, मतलब फेरी लगाता है हमारे गलियों में, स्ट्रीट में फेरी लगा के कई लोग बेचने आते हैं चीज़ों को, तो उनको पेडलर बोलते हैं। तो पेडोलॉजी यानी कि किससे जुड़े हुए हैं, एक हमने कंसेप्ट बनाया माइंड में कि सॉइल यानी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पेडोलॉजी मीन्स हो जाएगा स्टडी ऑफ सॉइल। एंड सिस्मोलॉजी आपने सुना ही होगा, सिस्मोलॉजी एक कॉमन वर्ड है जो साइंस और एसएसटी में हमने कई बार पढ़ा होगा। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। दोस्तों आज हम